जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से समाअत का तीसरा रोज़ था। आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम नौइयत की समाअत रही। स्पेशली उस वक्त सूरत हाल बड़ी ही मुनफरिद रुख इख्तियार कर गई जब बेंच में मौजूद एक जज की जानिब से ये कहा गया कि उनकी कल के वाली जो स्टेटमेंट थी उसे गलत तरीके से उसकी तशरीह की गई है। मीडिया की हेडलाइंस देख के उन्हें यह मालूम पड़ा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 और 4-3 वाला जो फ़ैसले का मामला जिस तरफ रुख इख्तियार कर गया है ये गलत है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कंबर ज़ैदी, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, एक लंबे अरसे से जो है वो कोर्ट को कवर कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आज दिन पर क्या हुआ और ये सारा मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। कंबर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू, और बताइएगा हमें जल्दी से कि ये सारा मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। अब यहाँ पे आके ये चीज़ फंस गई है कि ये पिछला जो फ़ैसला था ये 3-2 से आया था या 4-3 से आया था, फिर आज एक जज साहब ने उस पर जो है वो वज़ाहत भी दे दी है। देखें ज़ुबान, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ़ ऑल। ये जो समाअत है बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत है। इसकी समाअत की इम्पोर्टेंस इस वजह से ये जो केस चल रहा है इसकी डायरेक्शन का तयन कर रही है, ये किस समझाएगा। इस समाअत में आज जो कुछ हुआ है ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड भी मुझे लगा, बिकॉज मैं बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहा हूँ, बट चीफ जस्टिस के साथ बैठे हुए जज ने खुल्लम खुल्ला मुखालफत करते हुए जो रिमार्क्स दिए हैं उसने चीफ जस्टिस को काफ़ी बैकफुट पे किया। चीफ जस्टिस ने जो आपको पता है कि फ़ैसला आया वो कंट्रोवर्सी सबको पता है कि 4-3 और 3-2 वाली के कुछ जजेस जो हैं, जो 2 जजेस हैं वो ये राय रखते हैं कि ये 4-3 से फ़ैसला आया, जबकि 3 जजेस ये राय रखते हैं कि 5 मेंबर्स बेंच था और उसमें 3-2 से फ़ैसला आया। तो आज जस्टिस जमाल ने कहा कि मीडिया ने मेरे रिमार्क्स को गलत इंटरप्रेट किया है। मैंने कल कहा था कि ये अदालत का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से कह रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार जो हैं उस हवाले से कह रहा था कि हमारा अंदरूनी मामला है। मैं अपनी जजमेंट के हर लफ्ज़ पे खड़ा हूँ और मेरी जजमेंट ये थी कि यह फ़ैसला 4-3 से। मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्यों नहीं निकाला। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है वो फाइनल जजमेंट जिसमें तमाम जजेस के दस्तखत होते हैं। एक ऑर्डर ऑफ द डे होता है, ऑर्डर ऑफ द डे होता है पर्टिकुलर डे के हवाले से, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है पूरी समाअत का ऑर्डर। उन्होंने कहा वो क्यों नहीं निकाला। अब यहाँ पे मसला ये खड़ा हो गया कि एक जज ये कह रहे हैं कि 4-3 वाला जो है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था, कि चीफ जस्टिस की राय जो है अक्सरियती नहीं अक़लियती थी। चीफ जस्टिस के हमरा जो 3 जो लोग थे उनकी राय भी अक़लियती राय थी। इस पर चीफ जस्टिस थोड़े हमें बैकफुट पे पहले नज़र आए, लेकिन फिर हुआ इस तरह के चीफ जस्टिस ने अपने आप के असाब पे काबू रखते हुए कहा कि हम इस मामले को आखिर में देखेंगे। फ़ारूक एच नाइक साहब जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं वो आए, उन्होंने कहा कि आप किस मामले पर समाअत कर रहे हैं, वो मामला तो बेसिकली है ही नहीं, क्योंकि उस ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस जमाल ने भी कहा कि जब वो ऑर्डर 4-3 वाला हमारा है कि हमने सू मोटो केस को डिसमिस किया है, तो किस तरह का ये डाइसेंटिंग नोट जो इख्तलाफी नोट आया ये इसमें अक़लियती फ़ैसला किस तरह के सदर ने उस पर तारीख भी दे दी, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, तो वो तो अक्सरियती फ़ैसला ही नहीं था। कंबर, अब सारा जो खिचड़ी पक चुकी है और जिस तरह से कन्फ्यूजन बढ़ रही है वो इसी मामले पे है। अब एक जज साहब कह रहे हैं कि ये 4-3 का फ़ैसला था, अदालत अब इस केस को भी जो है वो प्रोसीड कर रही है। अब ये हो क्या रहा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में, मतलब ये किस तरह का केस प्रोसीड किया जा रहा है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। देखिए, मैंने तो अपने सहाफ़ती कैरियर में इस तरह के इतना मैंने नहीं देखा कि इस हद तक जाके सुप्रीम कोर्ट बेंच डिवाइड हुआ और इतनी सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज हुई हो कि जजेस में आपस में क्या चल रहा है और किस तरह से एक जज जो है वो कहता है कि मेरा फ़ैसला जो है वो ज़्यादा मेम्बरान पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस फिर कहते हैं कि नहीं, हम इस मामले को आखिर में सुनेंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि उस जज ने यू टर्न ले लिया है, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है नहीं 4-3 वाला फ़ैसला है। तो दिस इज़ कंप्लीट क्योस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। बट अगर हम इस समाअत को देखें तो चीफ जस्टिस ने वो जो है बात सुनने को राज़ी नहीं हुए। चीफ जस्टिस कहते हैं वी विल सी दिस मैटर at the end of the proceedings. That means Chief Justice is going to hear this case, and hearing this case means that this पर्टिकुलर बेंच विल प्रिवेल और यही समाअत करेगा। राइट नाउ ये समाअत कर रहा है, इसका मतलब है इस केस की समाअत हो रही है और इस केस की समाअत का फैसला आएगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई चीफ जस्टिस साहब जब किसी कहते हैं कि आखिर में देखेंगे, आखिर में किस तरह देखेंगे, अगर वो फैसला एग्जिस्ट करता हुआ तो आपकी इस पूरी समाअत कहाँ जाएगी। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है जिसको कर्टेल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कानून साजी कर रही है, उसके तहत जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि वो 4
2003 का फ़ैसला था। तो हकीकत तो ये है। तो अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समात को आगे बढ़ाया। समात में आगे बढ़े तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले इरफान कादिर साहब आए, हु इज़ नोन फॉर हिज एग्रेशन ऑन द बेंच। तो आपने देखा कि इरफान कादिर साहब को बोलने का मौका नहीं दिया गया, और बेंच जो है आपको पता है कि बड़ा रिज़र्व हो जाता है जब इरफान कादिर, और वो बात भी और आर्ग्यू भी इस तरह करते हैं, ब्लंटली करते हैं, थोड़ा सा बदतमीज़ी के अंदाज में करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लेकिन अब हुआ इस तरह के उन्होंने कहा कि हम आपको बाईपास नहीं कर सकते, हमारे पास नाम जो है ये सवाती साहब का है, ये दलाइल देंगे, और उन्होंने फिर सवाती साहब ने दलाइल दिए। उनका दलाइल का जो आपको मैं बता देता हूँ की पॉइंट्स जो है ना, उन्होंने अपने दलाइल को रखा कि इलेक्शन कमीशन ने डेट तो अनाउंस कर दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सदर ने कहा सेक्शन 57 उसको इख्तियार देता है, लेकिन सेक्शन 57 के बाद सेक्शन 58 आता है। 58 ये कहता है कि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, और इलेक्शन कमीशन अभी तमाम बुनियाद इस बात पे रख रहा है, अपना मुद्दा इस बात पे रख रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्या है कि आपके मुल्क में साजगार माहौल हो कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों, कोई उन पर हर्फ ना उठा सके। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है कि देखें, आप अगर जल्दबाजी में इंतखाबात कराएंगे, यहाँ पे तो मामला, यहाँ पे फ़ौज तैयार नहीं है, पैसे हमारे पास है नहीं, एजेंसीज़ की रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, तो हम ये किस तरह होगा। फिर चीफ जस्टिस के आखिर के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस केस की डायरेक्शन का तयन करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 22 मार्च को एक ब्रिगेडियर की शहादत हुई, और हमारा 21 मार्च का भी उन्होंने एक ऑर्डर की बात की। तो उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसी के ऑर्डर जो दिखाए गए हैं, जो ख़त दिखाए गए हैं, उससे लग रहा है कि पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, यानी पाकिस्तान की बका का मसला है, उस जो लेटर्स में लिखा हुआ है। तो हमने ये सब चीज़ें देखनी हैं। आप इंटीरियर मिनिस्ट्री और एजेंसीज से पूछें कि वो मिनिमम पॉसिबल टाइम क्या है कि जिसमें वो इलेक्शंस का इनेकाद कर सकें, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को कहा, मतलब उन्होंने तो नहीं करना, उन्होंने ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। फिर इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप एक प्लान के तहत आएँ, और इस प्लान के तहत जो है हमें कल आपने आगाह करना है। बहरहाल साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ये मेरे रिमार्क्स हैं, मतलब हम कानून के मुताबिक अलग जो है चलेंगे। कोर्ट्स जो है आज की कार्रवाई आपने बड़ी शानदार तरीके से जो कंक्लूड की है, लेकिन कोर्ट्स अपने रिमार्क्स में नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी जो है समझ से कोर्ट्स की शायद चीज़ें बालतर हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। आपकी जर्नलिस्टिक जो ऑब्जर्वेशन है क्या कहती है, ये केस कब तक चलने वाला है? और दूसरा, अगर बिलफर्द अगर कोर्ट्स कहती हैं कि इंतखाबात जो हैं फ़लाँ डेट से पहले किए जाने चाहिए, या दोनों फ़रीक़ैन मिल बैठ के कोई मामला तय कर लें और उसमें आइन की जो मामला है या जो आइन की शिकें हैं उन्हें भी सामने रख लें, तो क्या समझते हैं हुकूमत उस पे एग्री हो जाएगी, या फिर दोबारा से जो सवालात सुप्रीम कोर्ट पे उठाए जाएंगे? देखें, मेरा ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग वो जाएगा, कोई मिड वे निकालेगा इस तमाम मामले का। लेकिन मिड वे के पीछे जो है आपकी लॉ बैकिंग भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वैक्यूम में तो फ़ैसला नहीं दे सकता, तो सुप्रीम कोर्ट सहारा लेगा मेरा ख़्याल से कि ऑलरेडी 90 डेज़ से तो अबव हो गए हैं, 90 डेज़ का कराना था, तो वो मिनिमम पॉसिबल टाइम कह के हालात नहीं थे ऐसे, वो नहीं है, पाकिस्तान के को थ्रेट्स हैं इस तरह के, मिनिमम पॉसिबल टाइम इलेक्शन कमीशन ने ये दिया है। आर्टिकल 254 में अगर उसको एक्सटेंड करता है इलेक्शन रीडिंग विद इलेक्शंस 58 इलेक्शन एक्ट, तो मेरा ख़्याल से अगर वो एक्सटेंड करता है तो मिड वे निकाल के हो सकता है मिड वे में इलेक्शंस हो जाएँ। हुकूमत को देखना है कि वो फ़ैसला सूट करता है या नहीं, बिकॉज़ हुकूमत ये चाहती है कि सब असम्बलीज़ के इंतखाबात एक साथ हों, और उन सारे इंतखाबात में हुकूमत ये कहती है कि उसका ख़र्चा कम आता है, फिर पुलिस डिप्लॉयमेंट का मामला है, वो तमाम चीज़ें हैं जिसको वो देख रहे हैं राइट नाउ। तो मेरा ख़्याल से हुकूमत अगर ये करेगी, अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला देता है तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत है, फिर यहाँ पे कटहरे में वज़ीर आज़म भी होंगे, जिस तरह से वो पावर्स का टेल कर रहे हैं, तो कटहरे में भी खड़ा होना पड़ सकता है। आइंदा देख रहे हैं कि बिल्कुल वज़ीर आज़म जो कटहरे में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया तो। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे कंबर ज़ैदी। आज दिन भर की समात का हवाला आपके सामने रखा है। बरकैस अहम ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी वही नज़रिया ज़रूरत के तहत या फिर इसी तरह के किसी और नज़रिए के तहत कोई मिडवे निकाल के जो है मुल्क में आम इंतखाबात करवाने के लिए फ़ैसला देने जा रही है। जी।